जब श्रीमत सवेरे से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हमें दिए हैं, उन श्रीमत का हम दिल से पालन करते हैं तो स्वतः ही मन हमारा स्वतंत्र होता है। मन जित स्थिति की प्राप्ति हम करने लगते हैं। मन जित बनना अर्थात मन का राजा बनना, मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन अनुभव करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना। तो जो संगम युग में स्वयं के राजे बनते हैं, उस सतयुग त्रेता युग में औरों के राजे स्वतः ही बनते जाते हैं। लेकिन ऐसे मनजित स्थिति की अनुभूति करने के लिए मन और बुद्धि का जो संबंध है उसको जानना जरूरी है। आज तक कहते आए हैं मन जीते जगत जीत। जो मन को जीतता है वो जगत जीत बनता है, लेकिन कोई मन को जीत नहीं सका, जगत जीत नहीं बन सका। तो इसलिए मन को जीतने के लिए मन और बुद्धि का जो रिलेशन है उसको जानना जरूरी है। बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है। तो मन को कंट्रोल करने वाली हमारी बुद्धि है। अगर बुद्धि को हम नियंत्रण में रखते हैं, बुद्धि को हम बिजी रखते हैं, किसी लक्ष्य पर केंद्रित करके रखते हैं, तो मन हमारे काबू में रहता है। मन पर पूर्णतया हमारा नियंत्रण रहता है। तो जब हम मनजीत बनते हैं, मन पर पूरा नियंत्रण तथा अनुशासन करने लगते हैं, तो मन मना भव का जो मंत्र बाबा ने दिया है, उस मंत्र का जाप बहुत सरलता से हम करने लगते हैं। क्योंकि बाबा हमें सर्व खजानों से भरपूर करना चाहते हैं। तो इसी मंत्र के द्वारा बाबा से हमें सभी खजाने मिलते हैं। बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी एक फैक्ट्री खोल के दी हैं। दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो सीधा फैक्ट्री खोल देते हैं और बहुत अच्छी तरह से कमाई करते रहते हैं। तो हमें योग की फैक्ट्री बाबा ने खोल के दी है। उसका मालिक है आत्मा, उस फैक्ट्री का मैनेजर है बुद्धि, और उस फैक्ट्री में कर्मचारी कर्म करने वाला है मन। जब मन यथार्थ रीति से कर्म करता है, परमात्मा की याद में टिकता है, तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई इस फैक्ट्री में होती है। तो इस फैक्ट्री का रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रखना चाहते हैं, तो मन को सदा हमें बाबा की याद में टिका कर रखने का प्रयास करते रहना है।